बेस्ट है, लाइव कर देंगे फिर पढ़ाएंगे, माहौल बनाएंगे। चलो गाइस, वेलकम बैक एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? एक अंदर एक आवाज रखी है आपने, वहां से बोलो, आर यू रेडी? दोस्तों, हम लोग करेंगे शुरुआत एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपके पास में आ रही है अगली कॉन्सेप्ट। आपने कभी सुना ही होगा, स्ट्रैटेजिक चेंज नाम का एक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है दुनिया में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ना, आपको उसमें बहुत मजा आने वाली है। मैं एक आज ऐसी कॉन्सेप्ट पे आपको लेके जा रहा हूं, इट इज जस्ट ऑसम। शुरुआत कर दूं? पता है आपको, एक दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रैटेजिक चेंज इन दिस चैप्टर, पेज नंबर इज, जैसे कि मैंने कहा था, मैं मंडे के दिन आपको नोट्स दे रहा हूं। ये जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी है और जो नए भी कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको पढ़ने के लिए डेटा मिलना चाहिए। आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि विदाउट नोट्स आपको पढ़ना पड़ रहा है, बट क्या करें ना, सिलेबस अभी आया है। कौन सी तारीख को? 4-5 तारीख को आया था, और फर्स्ट को आया था, और उसके बाद में फिर क्या नाम, लोग सीधा इस पे काम कर रहे हैं। पर ऐसा है कि अच्छे नोट्स बनाने को थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी पुरानी नोट्स कैसी थी, मैं आपको पुरानी नोट्स ऑसम दिखा सकता हूं। वो नोट्स वाकई में वैसी की वैसी नोट्स बनाएंगे, सिर्फ कंटेंट चेंज हो जाएगा। एक काम करो, मुझे एसएम का पूरा सेट लाने बोलो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं नोट्स बता दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड। और पेन ड्राइव में सारे के सारे नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए, ठीक है, ताकि मैं स्क्रीन पे दिखा सकूं। अब चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर से, चैप्टर 5 में। कौन सा? जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक चेंज है। दोस्तों, इफ यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, यू विल बिकम आउटडेटेड। हिंदी में बोलेंगे, अगर आपने अपने बिजनेस को दुनिया के सबसे नहीं बदलाना, आपकी लग जाएगी, आपकी। दुनिया बदली, आपने अपने आप को बदलना जरूरी है। इफ यू डोंट चेंज, वो बोलते हैं ना, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, दुनिया आपको बदलेगी। यस, एम आई राइट? आप मत बदलिए, कोई बात नहीं, आप वैसे ही रहना जैसा काम कर रहे हो। आपकी सोच ही पुरानी है, आप ट्रेडिशनल इंसान हो, आपको नया जमाना सीखना ही नहीं है। इतने स्टबर्न लोग हैं दुनिया में, इतने स्टबर्न है। मैं जैसा कर रहा हूं मैं वैसे करूंगा, करते रहे, फिर एक दिन बन जाएगा नोकिया। हाँ, तू बनेगा कोडैक, तू बनेगा बीएसएनएल, कुत्ते की मौत मरेगा साले। मतलब थोड़ा सा इंग्लिश एग्जामिनेशन में अच्छे से लिखना है, समझना, कुत्ते की मौत। ये say you see English में अच्छा English sophisticated. See, you have to change yourself as per the changing requirement of the environment. If you do not change yourself, you will become outdated, obsolete. थोड़ा सा अच्छा English, obsolete spelling आना चाहिए पर दोस्तों, ठीक है, okay. So you are supposed to change yourself, otherwise आप outdated बन जाओगे। आप सभी जानते हैं, हम लोग 21वीं सदी में चेंज इज परमानेंट। हर रोज बदलाव पाए जाते हैं, और बदलते जमाने के हिसाब से अपने आप को चेंज करना अनिवार्य है। अगर आप बदलेंगे नहीं, तो वही होगा जो कोडैक के साथ हुआ, वही हुआ जो एम्बेसडर कार के साथ हुआ। देवियों सज्जनों, जमाना आ चुका है जहां पे जमाने में जो चीजें होने जा रही है, आपको उसको महसूस करना और उसको फोरकास्ट करके उसके हिसाब से अपने आप को बदलना है। आप बदलेंगे, पर समय पर नहीं, कुछ सालों बाद बदलेंगे। तब तक लोग किसी और के हो जाएंगे। देरी मत करना, वो किसी और के हो जाएंगे। कस्टमर किसी और के हो जाएंगे। अपने आप को समय पर बदल देना, इससे पहले वो किसी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कस्टमर। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। वो उसको क्या अच्छा लग रहा है वो देखो, उससे पूछो, उसको समझो, उसकी दिलचस्पी इन दिनों में किस में है, उसको क्या ठीक लगता है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। और उसको जो अच्छा लगता है ना, उसके जैसी चीजें बनाओ। बिकॉज धंधा मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं। आई डू नॉट मेक प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, आई एम मेकिंग प्रोडक्ट फॉर अदर्स। तो जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसी उनकी चाहत होती है,
जैसे उनकी आशाएं, उम्मीदें, आकांक्षा होती है, वैसा प्रोडक्ट हमने बनाना चाहिए, वरना आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आप बनेंगे नोकिया। मित्रों, आपने वही हो रहा था, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था, मैंने आपको कहा था मित्रों, भाई और बहना, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। यहां पे इस डायग्राम को मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, ये आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूं। नोकिया सेल्स, अरे मैं बैकग्राउंड में इसके ऐसा म्यूजिक बजाता हूं ना, ये इसको सिर्फ बैकग्राउंड में चलाते हैं, मतलब ऐसा उस जो भी हुआ है उसको महसूस करते हैं। क्या से क्या हो गए, ऊपर था एक दिन, अब जरा देखते हैं, ऐसा मजा आएगा ना चार्ट को महसूस करना गाने की ख्यालत में। गाना भी चलेगा और चार्ट भी। गाना वही बोल रहा है जो चार्ट में लिखा है। हाय हाय। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया, मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया, जो आँखों से। दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है 2007 से लेके 2013 तक, 2007 से लेके आप देख रहे क्या से क्या हो गए। 2007 में 50% अब ये तो लगता है मार्केट में रहा ही नहीं। देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि 2007 में कितने मासूम थे वो, थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते सोचता हूँ कि वो। ये इस तरह से गाना आपको भी एप्लीकेबल ना हो जाए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए, अलविदा हो गए, देखते देखते सोचता हूँ, अलविदा हो गया देखते देखते। दोस्तों, ये गाना इससे पहले कि आपकी जिंदगी को एप्लीकेबल हो जाए, चैन से सोना है तो जाग चाहिए, इससे पहले कि आप बर्बाद हो जाए। ये कॉन्सेप्ट, ये हाल ही में कॉन्सेप्ट बड़ा एप्लीकेबल हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं भारत के सेल्स चार्ट ऑफ खास मार्केट 2023। तब आसमां में कई यारियों का वो दरिया उतर भी गया, और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे के है, कोई पूछे के हमसे खता क्या, खता यही हुई तुमसे कि तुम चेंज नहीं हुए दुनिया की वजह से। कोई पूछे हमसे क्या खता हुई, क्या खता हुई मतलब क्या, बहुत बड़ी गलती। आपके आज जो भी हाल, आप जो कुत्ते की मौत मर रहे हो ना, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आप खुद है। आपका स्टबर्ननेस, आपका एटीट्यूड इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू चेंज एज पर द चेंजिंग। आप कोडैक लोगों को कैमरा बेचते गए, पागल समझे लोगों को, कैमरा के रोल से लूटते गए। लोगों ने कहा भाई कितना एक फोटो खिंचवाने का पैसा लेता हमसे, कमाल कर रहे हो, एक ऐसा कैमरा बना दो कितने भी तस्वीर ले, जब तक है जान। यहां एक फोटो खींचा कोडैक पे, दर्द होता था इतना पैसा जा रहा है। अभी तो टाक 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 कितने में छिक 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 छिक, फोटोज ही फोटोज, इतने फोटो। हाँ सर, ये क्यों दिखा है। हाल ही में मैं उनसे मिला, आरसी भार्गवा। कौन है, कौन है आरसी भार्गवा?
मारुति के हेड है, मारुति सुजुकी। सुना है मारुति सुजुकी? Oh my God, 2018 में you can see the market share 53%। 100 में से 53 गाड़ियां आ रही थी मारुति की, और बाकी तो सब थोड़े थोड़े। टाटा सिर्फ 6%। ये गाना थोड़े जल्दी से ही मारुति को एप्लीकेबल हो रहा है। क्या से क्या हो गए सर? क्यों? मारुति ने क्या किया? मारुति ने वही कांड करने जा रहा, वही हो रहा है मारुति के साथ जो कोडैक ने किया, जो बीएसएनएल ने किया। बहुत जल्दी मारुति, देखो अभी आपको, ये 2018 का है ना, देखो ना, देखो ना प्लीज। अरे क्या दिखाओ ना, हौला है क्या? क्या भाई, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करिए। क्या दिखाओ ना भाई, ऐसा बोलो मारुति दिखाओ। हमारे पास क्या है? अतिशय सावट मुले बसलेले होते। ओके गाइस, ये आपके सामने। ओके, चेक इट आउट। वो भी एक मंजर था, बस तेरी आहटें मिली। ये नहीं है। आप लोग, अरे दर्द देखिए, दर्द। मारुति के सीने का जो दर्द है मैं महसूस कर रहा हूं। क्या आप कर रहे हो? 44% दिख नहीं रहा, पता नहीं, बहुत ब्लर पिक्चर है। एक बार इसको और ठीक से खोलते हैं। 44%। कितना दर्द होगा जिंदगी में, इतना दर्द है, इतना दर्द। कहां गया वो पहले वाला मारुति? ये कब का है? शिट, कितना दर्द होगा इसकी जिंदगी में। आप उनको दर्द हो रहा है, आप मजे ले रहे हो। ये याद रखना 44, ये याद रखना। इसके पहले कौन सा था? 39। सर ये हो क्या रहा है कंपनी के साथ? मतलब ये कंपनी मार्च 20 में 39 हो गई? हाँ जी हो गई है, इधर देख लीजिए। साला फरवरी में 44, मार्च में 39। लग रहा है बहुत जल्दी इसका भी वक्त आने वाला है, ये बहुत जल्दी। मैं आपको लेके जाता हूं, ये थोड़ा समय पहले दिखा रहा था ना आपको, पता नहीं वो विंडो कहां चले गई, मैं एक बार दिखाता। अब जरा बताइए, व्हाट्स इट मेन डिफरेंस? सेल्स चार्ट, मार्केट शेयर किधर गया भाई? 2018 अभी तो था ना यहाँ पे। वो था ना कुछ पहले, 2017-18 का देखना मुझे, और तक कि आपको मैं विस्तार में दर्शकों कितना डिफरेंस। 17 कर देता हूं। कहाँ है? 17। देख लीजिए, क्या आसार लग रहे हैं आपको? क्या लग रहा है आपको देख के? ये 2019 का डेटा है। 19 में कितना है? 50%। और ये क्या है? ये क्या है? आप देखो 50% दिख रहा है, विभाजन में देखो कितना दिख रहा है। 11% एक कंपनी के लिए जब कम होता है ना, तो बहुत कम होता है। 11%? टू मच। आपकी सत्ता जा रही है। आपको इससे पहले कि बर्बादी का आलम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मंडराए, उससे पहले यू आर सपोज टू चेंज योर सेल्फ और एल्स। आपकी लग गई। मैं आपको आज आरसी भार्गवा से मिलाता हूं। ओए रुक जा बेटा, ऐसा नहीं करते मुन्ना, अभी बच्चों को कंसंट्रेट करना है। दोस्तों, आरसी भार्गवा इंटरव्यू। आरसी भार्गवा लेकर आ रहे हैं। अब नई नई कार, अब उनको समझा है कि अब बदलने का समय आ गया है। इससे पहले हमारी वो बजाए, पहले टाटा देखो कितना था, ओनली 5% 2019 में। देखा क्या अभी क्या हो गया? ये किसका छीना है इन्होंने? टाटा मारुति को नोच नोच के खा रहा है ऐसा रोज।
वो सारा सेगमेंट जो टाटा बनाता वो मारुति पहले बनाता था। इन्होंने ईवी को ला ला के इतना खाया है ना मारुति को समझ रहा नहीं मेरे साथ में क्या हो रहा है। ऐसा दर्द जो लफ्जों में बयान नहीं हो रहा है। आइए मैं आपको आरसी से मिलाता हूं। आइए ना। Customers have got used to it. It's going to make too much of a difference. People have been used to buying cars. A big announcement today on in partnership with Toyota on developing an SUV. I know the details will not be revealed by you, but give us a hint and a sense as to what's next now, sir, in the SUV segment especially, because considering the amount the announcement has been done, the MOU has been signed. So No, what's next? as we had said earlier, that while our major market will always remain the smaller customers, in the sense the smaller car customers, the hatchback market. But since there is हैचबैक यानी कि ऐसी कार जिसको डिग्गी नहीं होती। एग्जाम्पल दे दो, सेंट्रो, i10, पंच, i10, i20, डिजायर, नहीं स्विफ्ट। अरे जरा डिग्गी नसते रे बाबा। एकदम छोटा सा कॉम्पैक्ट ब्रियो कार देखोगे, ब्रियो कार होंडा की, छोटा सा कॉम्पैक्ट, एकदम छोटा सा। वो ऐसा नहीं कि लेटा के होता है, ऐसा उसको सिडान बोलते हैं। होंडा सिटी, सियाज, वेंटो, वर्ना, ये सब नहीं क्या। देखो ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, क्या व्हाट दे यूज्ड टू थिंक, सिडान और हैचबैक चलेगी। ये अंकल बोल रहे हैं वी नेवर थॉट इंडिया में आएगा एसयूवी। एसयूवी ने कौन सा कार? एसयूवी मतलब कौन सा कार? जैसे कि क्रेटा, जैसे कि थोड़ा सा हाइट होता है इसका, और जैसे कि फॉर्च्यूनर, जैसे कि इनोवा जैसा कुछ, जैसे कि समझ ना थोड़ा सा। अभी उनको समझा नहीं इनका कब विकेट चलेगा। मीन आपने कभी देखा हो ना BMW के X3, X1, थोड़ा सा आपको एसयूवी का फीलिंग है। मैं आपको एसयूवी कार दिखाता हूं तो क्या होता है ना, पहले देखिए लो, हैचबैक्स, यकीनन जितने भी मैक्सिमम सेलिंग कार्स थी वो सारी की सारी किसकी थी? बेटा इनको बोलना बाहर बच्चों को थोड़ा सा आवाज कम करे, बोलना ये फाउंडेशन के बच्चे ना, इनमें अभी जोश बहुत है। धीरे धीरे उनको बोलना इंटर में आने के बाद दिखा दे। स्क्रीन पे देखना, ये सारी की सारी हैचबैक जिनको डिग्गी नहीं है। ऑल्टो, वैगनर, बालिनो, स्विफ्ट। आपको लगता नहीं मैक्सिमम कार इज फ्रॉम मारुति? वैगनर मारुति, बालिनो मारुति, स्विफ्ट मारुति, एस्प्रेसो भी उनका ही क्या? ऑल्टो और ये सेलेरियो, क्या बात कर रहे हैं? और ये अल्ट्रोस भी तो उनका ही है, अल्ट्रोस टाटा का है। कितनी कार है इनके? अरे इंडिया क्या है ना, मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों को हैचबैक समझ में आती। 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मस्त माहौल, परिवार एंजॉय करता है उसमें। लोग टू व्हीलर को जब पहली बार शिफ्ट होकर कार में आते तो हैचबैक से माहौल बनाते। तो मारुति की सोच थी, मारुति को लगता था इंडिया थोड़ा गरीबों का देश है। जैसे उनको पता नहीं तो लोग एसयूवी लेना चालू करेंगे। अभी लोगों का डिमांड जो है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट एसयूवी। एसयूवी नहीं है, कॉम्पैक्ट, यानी कि उतना बड़ा भी नहीं है जितना कि फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर में बैठा तो कैसा लगता है इंसान, देखा है फॉर्च्यूनर? कभी फॉर्च्यूनर के सामने अगर मान लो ये ब्रियो वगैरह छोटी सी कार आ गई नहीं, ये वैगनर, तो ऐसा 20-25 फीट ऊपर जाएगी। अरे सच में बता रहा हूं, देखो फॉर्च्यूनर ऐसा गाड़ी है। अरे बहुत पावर है इसमें भाई, ये टोयोटा का गाड़ी बहुत पावरफुल गाड़ी है। किसी को पता होगा तो बहुत पता होगा इसके बारे में। फॉर्च्यूनर के भी रास्ते से ना आपको ऐसा तो कुछ तो आ रहा है, और उसके आमने सामने अगर कोई आ गया ना गलती से, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये क्या ना, ये एसयूवी, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट एसयूवी, इट इज एसयूवी। ओके,
अब आजकल इंडिया में ये नहीं चलता है, आजकल इंडिया में चल रहा है कॉम्पैक्ट एसयूवीज, ये बहुत ट्रेंडिंग है। मैंने हाल ही में इसका एक गाड़ी लिया है कॉम्पैक्ट एसयूवी, मैं आपको बता कौन सा लिया मैंने, कॉम्पैक्ट एसयूवी। ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, ये सब। ये क्या है ना, मतलब इतना बड़ा भी नहीं, बस हैचबैक जैसा इनको भी बहुत डिग्गी नहीं है, पर इसका हाइट ऊपर रहता है और थोड़ा सा गाड़ी बड़ा गाड़ी होता है एकदम, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, क्योंकि हैचबैक में आपको बहुत कंजेस्टेड बैठना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा आराम से बैठ के आप मजे ले सकते। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मुझे मालूम है कौन बैठा है वहां पे। एमजी, मैंने गाड़ी लिया था एमजी का, मैंने कौन सा लिया मुझे याद नहीं। एमजी का ईवी लिया मैंने, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक का एजेडएस। यार मेरे पास कार है, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। ये देख लीजिए, ये कार ली है अभी हाल ही में, इलेक्ट्रिक कार है। अब क्या हो रहा है, ये सारी कारें चलने लगी, इनका डिमांड भी बढ़ने लगा, ये सब इलेक्ट्रिक कार है और चलती है रोड पे अच्छे से। मारुति को यह समझना जरूरी था कि देश में हैचबैक का सेल कम हो रहा है और एसयूवी का ज्यादा आ रहा है। इससे सबसे पहली बात तो इंसान बदलता नहीं है, उसको पहले रिकॉग्नाइज होता है कि मेरा 50% से मैं कहां आ रहा हूं, 39 पे आ रहा हूं। फिर वो देखता है ऐसा क्यों पर हुआ। देखो भाई, दर्द है मालूम है, पर दर्द क्यों हो रहा है तो पता होना चाहिए। मैं 52 से 39 पे पहुंचा हूं, ठीक है, पर ये तो समझे ये हुआ क्यों है मेरे साथ। ऐसा मुझ में क्या नहीं है जो किसी और में है। मुझे छोड़ के जो तुम किसी और के पास जा रही हो, मुझे पता तो होना चाहिए मुझ में ऐसा। तुम कह तो दो एक बार। मैं कोशिश करूंगा अपने आप को बदलने की। नाम तो सुना होगा स्ट्रेटेजिक चेंज। लोगों से पूछा तुम्हें क्या नहीं लगता अच्छा मारुति में, एक जमाने में जिसके तुम शौकीन थे, क्या नहीं है मुझमें ऐसा। तुम्हारे पास वो नहीं है जो आजकल के लोगों को पसंद है, नंबर 1 एसयूवी। कसम से मारुति कसम एक भी एसयूवी नहीं था। सबसे पहली बार उन्होंने अब जिम्नी को लॉन्च किया, जिम्नी एसयूवी नहीं। और दूसरी बात, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स नहीं। लोगों को आजकल ईवी का शौक चढ़ा है, मैंने चढ़िया भूत ईवी का। ऐसे मत हंसो, फिर मुझे शर्म आती है। ऐसे मत हंसा करो के, मुझे लगता है फिर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। जोकिंग बेटे। दोस्तों आप सभी जानते हैं मारुति के पास में एसयूवी नहीं था, मारुति के पास में ईवी नहीं था। देखो दर्द हुआ है, पर दर्द क्यों हुआ है जानना जरूरी है। क्यों मार्केट इज कमिंग डाउन? बिकॉज पीपल डोंट वांट टू बाय हैचबैक, दे वांट थोड़ा थोड़ा बड़ा कार। बिकॉज लोगों की इनकम बढ़ गई मोदी सरकार में, लोग इसमें पैसा ठीक ठाक आ चुका है आप सबके पास। और दूसरी बात क्या है ना, हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक चाहिए ना, इनके इसमें इलेक्ट्रॉनिक है ना एसयूवी, इससे इनका मार्केट शेयर पूरा इट वाज गोइंग डाउन। ऐसे कंपनी को करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक चेंज। अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये वही होगा। 50% एक जमाने में नोकिया था, अब तो 0 हो गया। हम लोग भी बोलेंगे, हमारे बच्चे बोलेंगे एक जमाने में पापा तुम्हारे जमाने में मारुति मिलती थी, अब क्या मारुति थी, आजकल दिखती नहीं, उसकी सिर्फ यादें रह जाएगी। जैसे अब आजकल नोकिया की यादें रह गई है, कोडैक की यादें रह गई है। आओ ना सुनते हैं अंकल जी। वो अंकल, Our large demand for SUVs, we will produce cars for that segment. So you've seen we had this Brezza announcement the other day. Now we've got इनको अंडरस्टैंड करो, बहुत बड़ा आदमी है। मारुति सुजुकी का हेड है, ये चेयरमैन है मारुति सुजुकी, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है ये। मतलब आप समझ लो बहुत इज्जत है इनकी, कार का बादशाह ही है। आज भी 40% मतलब 100 में से 40 कार इसकी बिकती है, तो बहुत बड़ा है ना। 60 में तो इंडिया में न जाने और कितने ब्रांड्स होंगे, 50 ब्रांड कार में है, और 50 का मिला के 60% शेयर इसका अकेले का 40 है। यानी कि आज भी ब्रांड है बंदा, बहुत बुद्धिजीवी आदमी है। पर अब उसको पहली बार उसको समझ में मेरे साथ में हुआ अच्छा क्या हुआ। इनको अंकल को समझा नहीं क्या गेम हो गया उनके साथ।
mid-sized SUV announcement, and we'll continue to do what we need to do in this segment so that we get a reasonable market share there. So, sir, there have been talks that the Jimny is coming to India. Can you throw some light on that? I know that तो आ गई है, ये थोड़ा पहले का इंटरव्यू। जिमनी फिर उन्होंने एसयूवी लॉन्च किया इंडिया में। Maruti has done the market research on that. You've got a good feedback as well. So, any news for the good Jimny lovers? You know we don't talk about forthcoming models and when they're coming. Right. So you'll have to wait for that. Sir, what's the outlook currently? In this fiscal, we have seen about 90 basis point hike by RBI in interest rates. Do you think car lending and lending for EMIs would be in trouble for some time, or the customers have gotten used to I it? don't think it's going to make too much of a difference. People have been used to buying cars at various kinds of interest rates. And on an EMI, the difference, let's say, of a 50% or a 50 basis point or 60 basis point is not that big. Right. My last question to you, sir. Finally, we are seeing the steel prices have softened recently. Commodity prices are reducing. Do you think such benefits could be passed on to the consumers, or क्या लिखा है? क्या लिखा है इन्होंने? Maruti to launch 6 battery electronic wagon in India by 2030. Suzuki after SUVs. यानी कि Jimny, Maruti Suzuki next big focus in India is all set to electric vehicle. होश आया पर थोड़ा लेट हो गए। वो टाटा नहीं छोड़ेगा, तब तक पूरा बजाएगा अच्छे से निचोड़ के। तब तक हम सत्ता किसी और को दे चुके होंगे। ऐसे में यही सीखा था, सत्ता जाने के बाद नहीं रोने का, जाने से पहले यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। अटेम्प्ट फेल होने के बाद में पढ़ाई करने से अच्छा फेल होने के पहले ही माहौल बना दो। लग रहा है टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अभी से गियर अप चालू कर दो। वो कह रहा है ये हिंट ऑफ इट वाज शोन रिसेंटली कंक्लूडेड ऑटो एक्सपो। आप सभी जानते हैं क्या? आपने देखा है इनकी बहुत ही अच्छी कार आ रही है, एक ईवी बाय मारुति आ रहा है। देखो लॉन्चिंग, देखिए इसका लॉन्चिंग। ओ माय गॉड, इट इज ऑसम। ध्यान से ओ ये वही कार है। लोग सब आज हम आ गए हैं एट द ऑटो एक्सपो। सर आप तो बोले अब तक ईवी नहीं, ये भैया एक्सपो है। ये सिर्फ वो थोड़ा सा उसका वर्जन होता है, एक्चुअल तो मैन्युफैक्चरिंग होके प्लांट लग के उसको टाइम लगे। ये सिर्फ एक उसका एक यू कैन से प्रोटोटाइप। और पहली गाड़ी आपके लिए पता है कौन सी कवर कर रहे हैं? फ्रॉम मारुति, इनकी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी फॉर द इंडियन कार मार्केट। बहुत सारे डिटेल्स देने, चलो आई विल शो यू द एंटायर कार। चलो देखते हैं इसका फ्रंट सबसे कैसी लग रही है। पहले ओवरऑल अगर आप इसका डिजाइन लैंग्वेज देखते हैं तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो मारुति के जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो यहाँ क्लियरली एविडेंट है। आप नोटिस करो कि जो इसकी लाइट्स है वो एक ये पैच बन जाता है सॉर्ट ऑफ वी, एंड अंडरनीथ यहाँ पे आपका आएगा बेसिकली फॉग लैंप। अब क्योंकि एक कॉन्सेप्ट कार है इस वजह, ठीक है। आप सभी जानते हैं मारुति का एक नया खबर आ चुका है जिसका नाम है जिमनी, और ये मारुति की मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा सा देखो, डिक्रीज्ड मार्केट, डिक्रीज मार्केट शेयर ऑफ मारुति कार्स इन इंडिया न्यूज। देखो कैसे कैसे लिखते हैं, क्या लिखा है? इनका मार्केट शेयर घट रहा है, प्रोडक्शन लॉस 2 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कम हो गया। मारुति हुंडई सी ड्रॉप इन रिटेल सेल मार्केट शेयर लास्ट फिस्कल। मारुति रिपोर्ट्स लोवेस्ट मार्केट शेयर इन 8 years, पिछले 8 साल में सबसे लोवेस्ट मार्केट शेयर हुआ उनका। ये अच्छे संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है। सर ये सब कुछ क्यों पढ़ा रहे हैं आप? बोलो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? नहीं मुझे क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ये देख लीजिए, सबसे पहले बताओ रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज। किसको रिकॉग्नाइज हुआ नीड? अरे किसने रिकॉग्नाइज किया कि अब बदलने का समय आ चुका है? इससे पहले हम लोग पूरी तरह से बर्बाद होंगे। बताओ कौन महसूस करेगा ये सब? रिकॉग्नाइज द नीड। किसने नीड चेंज करी, नीड महसूस की? मारुति के टॉप लेवल ने, आरसी भार्गवा ने कहा क्या हो गया है, 52 से हम लोग 36 पे पहुंच गए।
कुछ तो करना पड़ेगा, साफ सत्ता चले जाएगी। टाटा नोच नोच के खा रहा है, बौखला गया है टाटा, हर 10 दिन में नई ईवी लॉन्च कर रहा है। सर ये हो गया, किसने रिकॉग्नाइज किया? उसने रिकॉग्नाइज किया। पॉइंट नंबर 2 क्या पता है? शेयर विजन। अभी देखो, उनको अकेले के महसूस होने से कुछ नहीं होता। कार कौन बनाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग। कार बनाने की अनुमति कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कार बनाने के लिए कौन बोलेगा? शेयर होल्डर्स का एजीएम। तो आरसी भार्गव के अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा। अब वो क्या करेंगे? ताबड़तोड़ सबको लेंगे, जल्दी से आओ, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ, जल्दी से आओ, एजीएम बुलाओ। मैं सबको बताना चाहता हूं पीपीटी पर कि हमारी कितने हालात बद से बदतर हो रहे हैं। देखिए हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं। अगर नहीं बदलेंगे तो तबाह हो जाएंगे। कौन बोलेगा? तो पॉइंट 1 और 2 में क्या फर्क है? पॉइंट नंबर उसमें अकेले में, घर में अकेले में महसूस किया कि बर्बाद हो सकते हैं, बहुत शेयर गिर रहा है। पॉइंट नंबर 2 में अपना विजन शेयर किया। किसने शेयर किया? ऐसी हम मारुति को गिरने नहीं देंगे। लेट्स गेट यूनाइटेड, लेट्स फाइट, वापस से करेंगे कम बैक। ऐसा ज्ञान तो देना पड़ेगा ना पब्लिक को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? मारुति हमारी जान है, मारुति इज नॉट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन। लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा। फिर लोग, अच्छा सर सही बोल रहे हैं आप सर, ऐसा बना देंगे सर, डोंट वरी सर। हम कौन है? मारुति नंबर 1 है ना, लोग भी हैं उनके पास बहुत सारे काम करने वाले। सो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ेगा, सबको अपने थॉट्स को शेयर करना पड़ेगा, फिर सब लोग एकजुट होकर एक अच्छी कार बनाने का प्रयास करेंगे। आर यू गेटिंग इट? अच्छा तो पॉइंट 1 है तो 2 क्यों है? पॉइंट 1 को डायरेक्ट 3 कर लो ना। 1 उसने महसूस कर लिया, 3 में नहीं कर लेके आ जाओ। क्यों वो पल्ले को बताए? नहीं होगा, मार्सी भार्गव खुद बना देंगे ना नहीं भी। हाँ क्या दादाजी बना देंगे कार? दादाजी खुद ईवी बना देंगे। दादाजी को पता ही नहीं ईवी बनती कैसा है। दादाजी ने जीवन में डीजल और पेट्रोल की कार बनाई है। दादाजी को पता ही नहीं नई टेक्नोलॉजी आती कैसे है। सही बोला बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब बहुत आगे जाएंगे। क्या बोला आपने? रिसर्च डेवलपमेंट को बताना पड़ेगा, साथ साथ में बीओडी एजीएम को बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंपनी शेयर होल्डर्स की ना, यू हैव टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी कि भाई आप ऐसा करने का मेरा चल रहा है, अब मैं सोच रहा हूं, और अगर आप नहीं बोले तो मैं नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है क्यों करना चाहिए। सी वो बॉस, उसको बताना पड़ेगा ना। ही कांट टेक डिसीजन ऑन हिज ओन, ही हैज टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी, ही हैज टू टेक एवरीबॉडी इन कॉन्फिडेंस कि भाई ऐसा करना जरूरी है। फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2 में सोचा 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 और सिर्फ सोचा, सिर्फ सोचा और सिर्फ सोचा, और फिर सोचा और पेपर पे लिखा, पेपर पे लिख लिख के सोचा कि हमें ईवी बनाना है, एसयूवी लाना है, लाएंगे लाएंगे, लाई नहीं, सिर्फ लिखा लिखा लिखा, पेपर पे लिखा। पॉइंट नंबर 3 में वो कर देना जो पॉइंट नंबर 2 में। कभी कभी इंसान जो सोचता वैसे होता नहीं है। यू मेक लॉट ऑफ प्लान्स बट यू डोंट इम्प्लीमेंट दोस, राइट? असं होतं का तुमच्या बरोबर? यू मेक लॉट ऑफ प्लान्स बट यू डोंट इम्प्लीमेंट दोस, राइट? इट हैपेंस, राइट? इट ऑलवेज हैपेंस। बट यहां पे कह रहा है आपने ईवी के बारे में सोचा है, एसयूवी के बारे में सोचा है, जैसा तुमने सोचा है वैसा आपको करना है। पॉइंट नंबर 3 में, अरे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन। वो तो जो आपने पॉइंट नंबर 2 में सोचा है ना, वो पॉइंट नंबर 3 में आपको इंप्लीमेंट करना है, और ये कर रहे हैं एक्चुअल में। इसलिए तो आ गई ना इंडिया में जिम्नी। कौन सी आई? जिम्नी। क्या कर रहे हो? हाँ, अरे क्या चाहता है भाई? देखो क्या लिखा है, बहुत ही दर्द भरा ये आर्टिकल है, बस कंट्रोल करना, रोना ही आ जाएगा आपको। पैसेंजर व्हीकल लीडर मारुति सुजुकी, Hyundai डीप यानी घट गया। FY23 का मार्केट शेयर घट गया एज दे स्ट्रगल with shortage of electronic component according to automobile dealers body. Tata Motors, Mahindra and Mahindra and Kia on the other hand witnessed to increase in their market share. किसी का शेयर घट रहा है और किसी का बढ़ रहा है। As per the FADA, the retail sales country largest car maker, India rose to 14, इतनी कारें बिकता है,
अभी फिलहाल का 40% का मार्केट शेयर है। इट हैड रिटेल 2021-22 में उनका मार्केट शेयर तो 42 था, घटकर 40 हो गया। यही क्या बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, तो 50 भी था, है ना बच्चों? ये क्यों नहीं जा रहा नीचे? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? रिटेल सब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इतनी कार बेची गई, किया कि इतनी कार बिक रही, सबका धंधा बढ़ रहा है और हमारा धंधा घट रहा है। कैसे करे? कितना दर्द है, जरा देखिए इस बारे में। इसलिए दोस्तों अब आ गई है इंडिया में, इस सब के बाद में अब आ रही है, क्या नाम उसका, जिमने। कैसे लगती है कार देखने? आपको लगता नहीं है थोड़ा सा ही इसको लुक दिया है? मुझे लगता है थोड़ा सा उसका थार का लुक दिया, थोड़ा सा जिमनी। इसको दे SUV आ गई ना आपके सामने। काश अगर SM को वो ढंग से पहले ही पढ़ लेते ना तो 50% मार्केट शेयर भी गिरता नहीं। यही काम करना था सिर्फ 4 साल पहले, लेट हो गए ना, कर दिया ना देरी, चले गया ना मार्केट, लग गई ना। आज प्रॉब्लम है मारुति में, बहुत बड़ा शेयर डाउन हो रहा है। ये उनके लिए बहुत चिंता की बात है। आपके लिए तो क्या है, आपको क्या है, कार ये नहीं बाय कर लोगे, सोचो उस कंपनी का कितना बुरा लगता होगा। एक अपना वर्चस्व पिछले 25 सालों से किसी को खड़ा नहीं किया उन्होंने मार्केट में। 25 सालों से वन साइडेड अनस्टॉपेबल नंबर 1 है वो, अनडाउटेडली नंबर 1। 50% से कभी घटा नहीं हो उनका, 50% मार्केट शेयर 25 ईयर्स से। अब तो दर्द होना ही है। इसलिए 3 बात हुई। नंबर 1, रिकॉग्नाइज द नीड। नंबर 2, शेयर द विजन। एंड नंबर 3, आ गया ना, हो गया ना पॉइंट नंबर 3, इंप्लीमेंट किया ना, वही आ गया ना, रास्ते में जिमनी आ गई SUV। यानी कि पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 में सोचा था, पॉइंट नंबर 3 में कर डाला ना, आ गई कार। सर मारुति रिपोर्ट्स क्या लिखा है? और टाटा ने 13 साल का हाईएस्ट बनाया। डायरेक्टली बता दो ना, आर्टिकल बेइज्जती के लिए बनाया है ये, ऐसा नहीं क्या टॉन्ट दिया है। मारुति क्या कर रहे हो आप? हाँ, किया का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, Hyundai का बढ़ रहा है। आपको पता ना Hyundai और किया दोनों एक ही है। Hyundai किया का जिक्र किया था मैंने क्लास में, यू डोंट नो अबाउट इट? दे वेरी स्मार्ट, होशियार लोग हैं वो Hyundai वाले। उन्होंने Hyundai लाया ना इंडिया में, तो उनको पता है Hyundai आप ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे, अब एक उसका लेवल है, तो उन्होंने अपना एक सेगमेंट लाया। जैसे कि Oppo के साथ में Vivo लाया, Vivo के साथ में Realme लाया, थोड़ा सा अलग अलग ब्रांड लॉन्च किया। देखो इन्होंने भी वही किया है। क्या नाम बताया मैंने? किया। विकी बताओ किया कौन है? आओ देखो ना, आपको इसके पापा के नाम में किसका नाम नजर आ रहा है? कहां गए इसके पापा? हु इज द ओनर? अच्छा, मतलब Hyundai ने अपना कॉम्पिटिटर नहीं बना रहे, उसकी कंपनी है वो, उसकी बेबी कंपनी है। तो Hyundai का जो है वो तो उनका ही है, जो किया से आया उनका ही है। आज भारत में कितना शेयर लेके बैठे हैं भाई को देखो, कितना आ रहा है किया 6.5%, Hyundai कितना आ रहा है 15, 21% तो मार्केट शेयर है ना, आधा तो हो ही गया मारुति से। बेस्ट है, और क्या चाहिए? वेरी स्मार्ट पीपल, SM को समझो, धंधा आगे ले जाएंगे। धंधा करना है हम सबको। यहां पे बैठा हुआ एक भी इंसान अगर मुझे फ्यूचर में नौकरी करते हुए दिखा, मैं आपसे बात नहीं करेगा फ्यूचर। बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, ये सब्जेक्ट क्या बोल रहा है? यू आर दी एंटरप्रेन्योर। आप किसी के लिए काम नहीं करोगे, लोग आपके लिए काम करेंगे, बिकॉज आपके पास में SM और FM का नॉलेज है। हमारा ये नॉलेज है कि हम लोग धंधा बना सकते हैं। हमारे धंधे के लिए हम लोग लोगों को डिप्लॉय करेंगे। यू आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ आइडिया थ्रू FM एंड SM। इन सारे आइडिया को एग्जीक्यूट करके बनाएंगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप। ओके गाइस, समझ रहे? ये सब्जेक्ट वही तो है, वही तो चल रहा है। आप कैसा धंधा कर सकते हो उसके बारे में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर जिमनी मुझे अच्छी नहीं लगती, बेटा कोई बात नहीं है, आप मत लीजिए उसको। सर मिस्टर बीन की कार जैसे दिखती ही है। कहां पे था मैं?
किधर गया रे वो? सब पढ़ रहा था मैं। हाँ यही तो पढ़ रहा था। आपको समझ गया होगा? हाँ, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट आई एम डन विथ। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट थरली। एक बार उसको रीड आउट करते हैं। आप लिख दीजिए स्ट्रैटेजिक चेंज चिट्ठी। आप वहां पे लिखे, जो नोटबुक आपकी है वहां पे लिखना। उम्मीद है आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आता है। क्या आपको मैं बहुत बोर और परेशान कर देता हूं? क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं? क्या आपको इस लेक्चर में ठीक लगता है? आर यू हैविंग गुड टाइम? मी टू। मुझे भी आपको पढ़ा के अच्छा लगता है ना? हाँ ना? ए छिचोरे, ऐसी बात मत करो, ऐसा मत बोलो मेरा बच्चा। Come on everybody, welcome back with that on strategic change। आपको लिखना है strategic change। Are you ready for it? दोस्तों strategic change मैं इतना लिखवाऊंगा, आप ध्यान से पढ़ लेना। पहले इधर आओ ना मेरे पास, मुझे यहाँ पे कुछ एक बार मैं पढ़ लेता हूं, फिर आपको मैं लिखवाऊंगा। इधर देखना, रिकग्नाइज। बताओ किसने नीड रिकग्नाइज करी? यानी कि टॉप लेवल ने। सबसे पहले दर्द किसको मालूम होगा? टॉप लेवल। द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोस which facets of the present corporate culture the strategy supportive and which are, कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें अच्छी हमारी अच्छी नहीं है। एसयूवी हमारे पास में ईवी नहीं है, ये तो हमारा बहुत खराब हो रहा है। दिस बेसिकली मीन्स गोइंग फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन्वॉल्विंग अप्रेजल ऑफ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। हमें चेक करना पड़ेगा हम लोग कितने पानी में है, हमारी मार्केट शेयर कितनी हो रही है, हमारे प्रोडक्ट लोगों को अच्छे लग रहे कि नहीं अच्छे लग रहे। आपको रिकग्नाइज कब होगा? जब आप लोगों से बात करोगे। अगर आपने लोगों से बात नहीं करी, अपनी कंपनी का मार्केट शेयर नहीं दिखा, आपने इंटर्नशिप नहीं किया, आपने सॉर्ट नहीं किया, तो आपको दर्द कैसे मालूम होगा? नहीं समझा? आपको क्या दर्द है उसको तो पहले आपको रिकग्नाइज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं समझा भाई? अगर मान लो आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको मार्केट शेयर देखेंगे नहीं, तो मार्केट शेयर मालूम कैसे चलेगा? तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल चीजों को आपको सॉर्ट से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? कि हमारी मार्केट शेयर कम हो रही है, एसयूवी हमारी नहीं चल रही है, लोगों को ईवी पसंद आ रही है। ये सब पॉइंट 1 में होगा ना। अब ये कब समझेगा? जब आप सॉर्ट नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, स्कैनिंग नहीं करोगे। अच्छा चलो हमारी नहीं चल रही तो किसकी चल रही है वो तो देखना पड़ेगा ना। So it has to be done in point number 1, and point number 2 you just have to share your vision with everybody because you are not the only person who takes all the decision of the company। आपकी कंपनी है, अपने सबको बताना पड़ेगा ना बच्चा। कंपनी में you are having so many shareholders, board of directors, R&D, you have got the production department। यहाँ आपको सबको ये बातें बताना पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, objective of both individuals and organization should coincide, there should be no conflict between them। यानी कि आरसी भार्गवा जो सोच रहा है और उनके जो लोग सोच रहे हैं उनमें क्लैशिंग न को। तो आरसी बोलेगा एसयू बनाने का, बाकी लोग सर एच बनाएंगे, वो बोलेगा। आपको सबको अपने, क्योंकि सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। आप अपनी अपनी चला नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन में, आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा। दिस इज पॉसिबल इफ द मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स फॉलो द शेयर्ड विजन। आपको सबको बातों को बताना पड़ेगा। आपसे बोलेंगे कल से एसयूवी आएगा, अरे उनको समझा के बोलो एसयूवी क्यों लाना है, कल से ईवी लाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। सीनियर मैनेजर्स नीड टू कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट। बोलेंगे तो सुनेंगे ना, बोलेंगे तो समझेंगे भी। सबको बताना पड़ेगा हमारी लग चुकी है, इससे पहले हम बर्बाद हो गए। आप भी बेरोजगार, यू विल बिकम जॉबलेस। आपको ऐसी बर्बाद होना है नहीं ना, तो फिर वही करो जो मैं कह रहा हूं। इज्जत में टाटा बजा रहा है, तो आपको सबको ऐसा मीटिंग लेके, कॉन्फ्रेंस लेके, जूम मीटिंग पे लोगों को बताना पड़ेगा अपने क्या हाल हो रहे। शेयर्ड विजन यानी कि विजन, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। दे हैव टू कन्विंस। सबको पटाओ, बोलो एसयूवी लाओ। लोग थोपना नहीं है, कल से लाना है, ऐसा तो डर के लोग करेंगे, पर ऐसा उसमें मजा नहीं आएगा ना। आपको यू हैव टू मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। कन्विंस ऑल द कंसर्न्स। आपको कंसर्न बताना पड़ेगा, यार सच में यार समझो यार, अब यार बर्बाद हो रहे यार, प्लीज यार समझो यार, अब ऐसा नहीं कर सकते।
तो ये सब समझाना पड़े। अच्छा मान लो लोगों ने मान लिया तो क्या, अब क्या करेंगे? दिस इज बेसिकली एन एक्शन। अब आ गई है एक्शन, आप लाएंगे। चलो अब सबको पता दिया, पॉइंट नंबर 3 में ला लिया जिम्नी, पॉइंट नंबर 3 में ला लिया जिम्नी के साथ साथ में ईवी पॉइंट नंबर 3 में करेंगे। दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज विच रिक्वायर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ। सर 2 में और 3 में क्या? 2 में मैंने सोचा था, 3 में मैंने कर डाला। Creating and sustaining a different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways. यानी कि अगर आपने पॉइंट नंबर 2 में मीटिंग में जो बातें करी थी और अगर पॉइंट नंबर 3 में वही कर रहे हो जो पहले जैसा, तो आपका गिरना, आपका बर्बाद होना सुनिश्चित। वही लिख रहा ना, अब डज नॉट स्लिप बैक टू इन द ओल्ड वेज। आप वैसा मत करो जैसा चल रहा था, जो 2 में डिसाइड किया है। अरे क्या सही बातें करने के लिए 2 में समझा गया, अब 2 में हाँ बोला ना, कन्विंस हो गए, तो करना पड़ेगा ना 3 में। कुछ लोग 2 में कन्विंस भी हो गए, 3 में अभी तक एसयूवी का नहीं चलो ऐसा, तो आपको उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करना होगा। कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल शुड बी अ फंडामेंटल एंकर ऑफ न्यू कल्चर। बिसाइड चेंज प्रोसेस मस्ट बी रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड। जिम्नी आने के बाद, ईवी आने के बाद हमने चेक करना चाहिए, हमने चेक करना चाहिए कि मारुति का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या नहीं। और अगर वो शेयर नहीं, मार्केट का शेयर अगर मारुति के ईवी, मारुति के जिम्नी के आने के बाद अगर इंप्रूव नहीं हो रहा होगा, तो समझ जाना अब बदलाव और लाना जरूरी है। बिकॉज जिम्नी लाई नहीं चली, ईवी लाया नहीं चला, अगेन यू हैव टू चेंज। नहीं तो फिर नहीं तो ला लिया, पर फिर भी मार्केट शेयर नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी वो गलत थी। बताएंगे 3 स्टेप कौन से? नंबर 1 रिकॉग्नाइज, पॉइंट नंबर 2 अरे पहले रिकॉग्नाइज किया, पॉइंट नंबर 2 शेयर विजन, पॉइंट नंबर 3 इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अर्थात इंप्लीमेंटेशन। प्लीज राइट ऑन गाइस, गिव द हेडिंग स्ट्रेटेजिक चेंज, एवरीबॉडी कम ऑन। सर आप तो ऐसा बोल रहे थे जैसे कोई पंडित बोल रहा था। यस मैं भी ना कुछ भी करता सर, आपके पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। ओह माय गॉड समीर, आई लव यू सो मच। कितना अच्छा आपने बोला। टाटा मोटर्स इंडिकेट्स हायर। सर डायरेक्ट एंट्री इजी है क्या डिफिकल्ट है? ये डायरेक्ट एंट्री से कौन लोग हैं यहाँ पे? आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और व्हाट? सच बोलना आपको मेरी कसम, यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और व्हाट? आपको समझ आता है मैं क्या बोलता हूँ? ध्यान दो, समझ आने का ठीक है, आपको मजा आ रहा है क्या? बस ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भारी कुछ कर रहे हो, आपने नजर में आपकी खुद की इज्जत बढ़ रही होगी। अपने आप को पूछना लगेगा ना, कुछ तो कर रहा हूं यार, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कुछ तो वैल्यू एडिशन मिल रहा है। नथिंग टू वरी। आप एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पे डायरेक्ट एंट्री से है, यहां पे मेरे कुछ कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो करते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर आप ढंग से ये कर लेना इंटरमीडिएट, और बाद में इच्छा अगर हो जाए आपकी कि मैं सी इंटर क्लियर नहीं हुआ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिलेगा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर नौकरी या जॉब। देखो पहली बात तो हमें सीए करना है, नहीं हुआ इंटर पास हुआ बीए का डिग्री मिलेगा, नहीं पास हुआ ना फिर भी अगर आप बोलेंगे आई हैव नॉट क्लियर सीए इंटरमीडिएट बट आई हैव अपीयर्ड फॉर इट, फिर भी आपको नौकरी मिलेगी। बिकॉज बहुत सारा काम हिंदुस्तान की धार से इंडिया में आता है, और यहां पे पूना में ऐसी बहुत सारी कंपनी जो ये बीपीओ के नाम पे काम करती है, जहां पे पेमेंट सिस्टम, रिसीट सिस्टम के ऊपर आप यूरोप यूएसए के क्लाइंट्स के लिए इंडिया में काम करते हो, और पैसा भी मजबूत देते हैं वो लोग। 4-4.5 लाख का शुरुआत में पैकेज देते हैं। अगर आपने बोल दिया मैं इंटर नॉट क्लियर, आप पूना में ऐसे लोग मैं आपको मिलवा दूंगा, आपको सिर्फ इंटरव्यू ढंग से जवाब देना है उनको, दैट्स इट। तो बता रहे उनका रिक्वायरमेंट है, वो इंटर पास और फेल दोनों चलेंगे। पर आप बोलेंगे इसे मैं बीकॉम हो तो ले क्यों? बिकॉज भाई इतना पढ़ के पास होना नहीं पास होना अलग बात है, नॉलेज तो है ना आपके पास, तो आप जाओगे तो आप भी खुद के अपने आप को जाके जवाब देने लायक हो गए ना। आप इतना सीख रहे, चलो पास होना नहीं पास होना ये अलग चीज हो गई, पर एटलीस्ट यू आर मोर नॉलेजेबल देन बिफोर। सो जस्ट स्टे अश्योर्ड गाइज, डायरेक्ट एंट्री कुछ सोचने का नहीं, आप रॉक करेंगे एग्जामिनेशन में, ट्रस्ट मी।
सर आर यू मैरिड और नॉट? अभी इधर क्या आया उसका बीच में? आई हैव टू मेक सम स्ट्रैटेजी. व्हाट स्ट्रैटेजी यू वांट टू मेक? एंड मेरे जो भी है, मतलब मैं समझा नहीं, अकेले भी मिलता हूं तुमसे. गाइस प्लीज, आप लिख रहे हैं वहां पे, क्या लिख रहे हैं? लिखो, if ordination does not change itself, if ordination does not change itself as per the changing requirement, as per the changing requirement of the environment, changing requirement of the environment, then what? Come on guys. Then company will become outdated. Company बन जाएगी outdated. Example, Kodak, comma, no, Kia, comma, BSNL, comma, Ambassador car. स्पेलिंग आया तो ये लिखना, Ambassador car. ओके, लिखो, full stop. 3 steps of strategic change. स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 स्टेप कौन से? नंबर 1, और स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 स्टेप लिखो ब्रैकेट में, केस स्टडी ऑफ मारुति. केस स्टडी ऑफ मारुति. नंबर 1 बोलो, रिकॉग्नाइज द नीड. नंबर 1 क्या है? किसको रिकॉग्नाइज हुआ? आरसी भार्गव, यानी कि कोई भी बड़ा लेवल का बंदा होगा, आरसी बाद में कोई भी होगा, तो उनको पहले नीड का एहसास हुआ कि बदलने का समय आ गया है. पॉइंट नंबर 2 बोलो, कौन सा है? नंबर, शेयर द विजन. शेयर द क्या आएगा? शेयर द विजन. फिर सब लोग मान गए, ओके ठीक है, हम आप लेकर आएंगे. पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? इंस्टीट्यूशनलाइज. स्क्रीन पे लिखा देखो, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज. इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज. अंडरस्टूड एवरीवन? एक बार 3 स्टेप बोल के बताओ तो. रिकॉग्नाइज द नीड, शेयर द विजन. हो गया. अच्छा, अभी कुछ लोगों के सवाल में 1-2 सवाल का जवाब देता हूं. यहां पे सर, आनंद सर ने 2-3 दिन से लेक्चर क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है. दूसरा प्रश्न, आप सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हो, आप तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हो. अरे वाह दर्शन, आई एम सो हैप्पी. सर आपकी क्लास के बाद ही बहुत हमें एनर्जी आ जाती है. वाह सोहेल राजा, बहुत अच्छा बोला है. सर मैरिड है, पागल, ऐसा कोई बोल रहा है. ठीक है, अच्छा ये सब ठीक है सर. आप, दिस इज वेरी इमोशनल फॉर मी, आप मोटिवेट रोज करिए. अच्छा दोस्तों, यहां पे सब लिखा है. आपने लाइव स्ट्रीमिंग में जितने भी लोग देख रहे हैं, इस बैच में लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों ने एडमिशंस लिया है विजय बैच में. ओके, और ये सारे लोग लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देखते हैं. कभी अपने साथ लाइव स्ट्रीमिंग में देखते हैं, कभी आप देखते हो ये अकेले में देखते हैं बाद में. क्योंकि अभी अगर मैं देखता हूं लाइव स्ट्रीमिंग तो 400-500 लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं. फिर बाद में लोगों को पता है रिकॉर्डेड तो आराम से देखते हैं. तो इतने लोग देख रहे हैं, तो सभी लोगों को हमने पासवर्ड, अभी तक कल तक का जो रिकॉर्ड था मेरे पास में 2000 लोगों का आईडी पासवर्ड दिया है, इंक्लूडिंग यू. कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा. कुछ लोगों को मिला है यहाँ पे, आप लोगों में, पर कुछ लोगों को नहीं मिला होगा. वो क्यों नहीं मिला? बिकॉज एक दिन में 600 आईडी पासवर्ड जाते हैं. तो मैंने टेक्निकल बंदों से बात की, 1 या 2 दिन में सभी के आईडी पासवर्ड्स आ जाएंगे. सर लाइव स्ट्रीमिंग एग्जैक्टली होता क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग जैसे गूगल पे चल रहा है ना, यूट्यूब पे, वैसे ही चलता है. एसपीसी चैट कर सकते, ऑफ कोर्स, ऑसम.
आपको बता दे रहे हैं एसपीसी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया अमंग ऑल द सीए क्लासेस जिनका अपना खुद का एडटेक प्लेटफॉर्म है, जिसकी खुद की अपनी ऐप है, जहां पे हम अपना लेक्चर लोगों को प्रस्तुत करते हैं अमेजॉन वेब सर्विस के द्वारा। एरर फ्री चलता है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मक्खन चल रहा है, यानी कि एरर फ्री चलता है। ओके, वहां पे चैटिंग होती है क्या? हाँ होती है। सर लाइव स्ट्रीमिंग वालों को या हमको किताब मिले? सबको किताबें मिलेगी। सर डाउट अगर क्लास के बाद में आए तो कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों आपको एसपीसी प्राइम के टैब में आपको डाउट आस्क योर डाउट बोल के एक टैब दिया होता है, उस पर क्लिक करने पर 24 घंटों के अंदर आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। सर हम लोग लाइव क्लास में बैठे या फेस टू फेस में लाइव स्ट्रीमिंग में, क्या हमें एग्जामिनेशन या टेस्ट क्लास के दौरान कंडक्ट की जाती? जी हां, 3 टेस्ट आपकी 50 मार्क की और 1 टेस्ट आपकी 100 मार्क की आपकी कंडक्ट की जाती है हर सब्जेक्ट की। कुछ चैप्टर्स होने के बाद में आपकी टेस्ट लेती है, ये क्लास के दौरान ही आपको होती है। इसी फीस के अंदर आपको बुक्स भी मिलती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं सर हमको बुक्स मिलेंगी, जी मिलेगी। देखो एसएम के अंदर आपको एसएम रॉक्स दिया जा रहा है। ये आपको पहली बात तो आपको सबसे पहली बात ये एसएम का मेन मॉड्यूल है विच इज टोटली कलरफुल। सर क्या हमको भी ऐसी कलरफुल मिलेंगी? हाँ जी आपको मिलेगी। किसके लिए बनाई? आपके लिए बनाई है। सर ये क्यों नहीं दे रहे? ये क्योंकि ओल्ड सिलेबस में से कुछ चैप्टर डिलीट हुए। सर ओल्ड और न्यू एसएम में कुछ फर्क है, कुछ थोड़ा सा डिलीट हुआ, कुछ ऐड हुआ है, तो इसलिए ये बुक आपको एज इट इज नहीं देख सकते। सर फिर आपने ये क्यों बनाया? ये बना दिया आपके लिए। अमर इधर आ दोस्तों, आपके लिए बना दिया चार्ट। सर ये चार्ट को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वॉल चार्ट। पकड़ना है इसको। इसमें पूरा एसएम 50 मार्क का आपके लिए मिल जाता है। 50 मार्क का, इसको दीवार पर लगाने का 50 मार्क खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर ये आपकी मोटी बुक है तो इसको समराइज कर, सिर्फ इतना ही पढ़ना, इसमें सारे बुलेट्स कंटेंट इसके अंदर शामिल है। अगर सर हम एक मिनट ऐसे पकड़ना बेटा, तुम इधर है ना, इधर बीच में आ जाओ, ऐसे पकड़ो, वेरी नाइस। एक हाथ से ऐसे पकड़ो, हाँ तो थोड़ा सा आगे लेके अमर, ध्यान से देखिए, इसके आगे मत लाए कुछ। ये पूरा बुक है जिसमें 120 पेजेस है। अगर आपको लगा मुझे इतना नहीं पढ़ना, थोड़ा कम दो ना, तो ये 60 पेजेस का बुक है, ये थोड़ा कम है। आप बोलेंगे सर इससे थोड़ा कम, ये 25 पेजेस का है। सर थोड़ा एक पेज बस उधर। तो अभी रहने उसको खोल के रखते हैं। चॉइस इज ऑल योर्स। मैं पढ़ाऊंगा इससे, रिवाइज करता समय आपको इन दोनों का इस्तेमाल करवाऊंगा। ओके कि सर ये सारी किताबें कलर्ड है, ये देख लीजिए, ये सारी कलर्ड बुक है। बड़ा मजा आता है इसमें पढ़ने का, आपको आनंद आ जाएगा जीवन में। ये सारी किताबें देख लीजिए, ये पूरा चार्ट बुक, ये 20 पन्नों में एसएम खत्म। और ये तो मैंने आपको बताया। और इसके बाद में आपकी क्वेश्चन बैंक आपको दी जाती है ताकि टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज कैसे पूछते हैं और वो सबका मिला के किताब। तो यानी कि आपको एसएम के लिए 1 2 3 4 और ये चार्ट यानी कि 5 अलग अलग चीजें मिलेगी। ओके तो अभी सर अभी क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज बेटा चेंजेस करना चालू, बिकॉज मुझे सारे बुक्स में चेंजेस करना पड़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं कुछ भी करके दे दूंगा आपको, तो आप बोलेंगे सर ये क्या दे दिया? तो मैं आपको वही दूंगा जो आपके सिलेबस में शामिल है। यू गेटिंग इट? तो इस तरह से दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं, सब कुछ यहाँ पे। मैम का लेक्चर है आज, देखो जरा आगे आए तो मुझे बताइए। सो एसपीसी क्लास के बाद क्या है? अच्छा सर अगर हमारी क्लास हो जाएंगी तो उसके बाद में कैसे होंगे क्लासेस? अगर जो हो जाएगी तो डरने की बात नहीं, क्लासेस आपकी 6 महीने में खत्म हो जाएगी, उस 5.5 महीने में खत्म हो जाएगी। उसके बाद में 2.5 से 3 महीने आपको जो मिलता है उसमें हम आपके साथ में रहते हैं। जैसे कल ही हमने लॉन्च किया, रफ्तार लॉन्च किया। रफ्तार क्या है कि अब जिसका नवंबर 23 अटेम्प्ट है, अगर जिसको अब वही चीजों को वापस से पढ़ना है, क्लास तो हो गई पर एक बार और सर के साथ में 15-20 घंटों में 25 घंटों जो हमने विस्तार में 200 घंटे में पढ़ा है, अगर 25 घंटे का वीडियो चाहिए तो वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल का नाम है स्वप्निल पाटनी, जहां पे जाने के हमने पिछली बार अपने ब्रह्मास्त्र किसने करी थी? आपने ब्रह्मास्त्र की थी। तो पहले ब्रह्मास्त्र लाया था, ब्रह्मास्त्र वाज फॉर सीए फाउंडेशन, फिर बाद में लाया था त्रिशूल बैच लाया था फॉर अगेन इंटरमीडिएट। ये सब फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पे जनहित में जारी मिलता है। यानी कि जिसके लिए क्लासेस होने के बाद में और एग्जामिनेशन के बीच में अगर आपको रिवाइज करने की बहुत इच्छा हो कम से कम समय में, तो फैकल्टीज आपको ऐसे लेक्चर, जैसे रफ्तार हम लोग लॉन्च कर रहे हैं नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, तो आपका मई 24 आएगा, तब भी कुछ लॉन्च करेंगे बिकॉज आपकी बैच खत्म होगी फरवरी के आसपास। मान लो 15 फरवरी के आसपास या 1 फरवरी के आसपास आपकी बैच जब होगी, तो 3 महीने जो आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको कैसे पढ़ना, आपको लगा कि सर एक बार आप और एक बार
रिवाइज करो, बिकॉज सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे ना तब, तो एक बार तो वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट वहां पे मिलेगी। सर हमारी क्लासेस होने के बाद में कोई अमेंडमेंट, पहली बात तो अभी अमेंडमेंट 1 साल तक ऐसे कुछ लाएगा नहीं, बिकॉज अभी तो नया सिलेबस है। फिर भी अगर लाते हैं तो इसका कोई भी अलग से कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता, उसको भी यूट्यूब पे सेपरेटली अपलोड किया जाता है। सर हमारे एग्जामिनेशन के पहले दिन भी हम आपके साथ में रहते हैं, वो बोलते हैं ना क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी। दोस्तों हम आपके साथ में रहेंगे, ठीक एग्जामिनेशन के पहले दिन भी। अगर एग्जामिनेशन अगर आपकी कल है तो हम आज भी आपका 4 घंटे में पूरा सिलेबस 5 घंटे में रिवाइज कराएंगे। 4 घंटे तो पूरे एक बार वापस से सब रिफ्रेश। तो आपका और हमारा जो बंधन जुड़ा है वो ना किसी क्लास के साथ में है, हम आपके साथ है। ये हमारा पवित्र रिश्ता है। ये रिश्ते के चरित्र पर कोई दाग नहीं, बिकॉज ये रिश्ता एक अच्छी मकसद के लिए चालू है। आज शुरुआत हुई है, एग्जाम के दिन तक चलेगा, क्योंकि क्लास 5.5 महीने में खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी हम आपका कैसे प्रैक्टिस करो ना, आपको हर किसी को क्लासेस होने के बाद भी 3 टेस्ट और उसके मॉडल आंसर पेपर दिए जाते हैं। क्लास में जो लेते हैं अलग 3 टेस्ट देंगे, ताकि आप उसका घर पे जाके प्रैक्टिस कर सके, ये टेस्ट है और ऐसे प्रैक्टिस करना है। क्लास के बाद भी अगर आपको डाउट है तो डाउट पोर्टल पे पूछ सकते हो। इतना ही नहीं, क्लास के जो भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में जिसका है, तो अगर मान लीजिए अगर अपनी क्लास हो गई ना, क्लास अगर हो गई ना आपकी, और अगर आपको कोई लेक्चर वापस देखना है ना, तो लाइव स्ट्रीमिंग में सब रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि यूट्यूब पे डाटा स्टोर होता है। तो इन केस यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, यू हैड मिस समथिंग, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज अगेन यू कैन गो बैक देयर, क्लिक इट, अगेन यू कैन वॉच इट। तो दोस्तों इस तरह से आपके जरूरतों को मद्देनजर रखते, वॉट एवर यू थिंक विच इज राइट फॉर योर करियर, योर रिजल्ट, एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये सारी जो चीजें हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं, इस बैच में और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड करके आपके हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें करेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम है, क्लास में आना और रोज घर जाके रिवाइज करना। पास होने की रेसिपी कल जरूर बताएंगे। नहीं, मुझे लोगों बोले सर आपको रेसिपी बताना तो डायरेक्टली बता दीजिएगा। ऐसा नहीं बेटा, क्लास में मैं आता हूं ना, पढ़ाता हूं, उसमें कभी भी टाइम चला जाता है। सर ऐप में शो हो रहा है कि आप सब्सक्राइब नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार वहां पे कल फॉर्म डाला था क्या लिंक, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है, आज भी डाला है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आर कस्टमर, आपको बता रहे एसपीसी के अंदर टेक्निकल सपोर्ट में 11-12 लोग काम करते हैं, जिनका काम ही है लोगों का टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैं सॉल्व नहीं करता, ना कोई फैकल्टी करती, ना हमारे ऊपर उसका बर्डन कोई है। आपको दर्द आया, आप वहां पे लिखे, वो तुरंत ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। क्योंकि वेन यू वॉच इट में अपन दैट आपका मोबाइल आपने कभी वो फॉर्मेटिंग कर दिया होगा, कभी आपका वो रैम कम होगा, प्रोसेसर कम होगा, वॉट एवर यू मे हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, डोंट हैव टू वरी, सब कुछ आपको टेक्निकल सपोर्ट आखिरी समय तक मिलता है। आप आज भी फॉर्म डलवा दिया क्या? डलवा दिया, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही क्लिक करे, उस फॉर्म को भरे। मैम आइए, ठीक है। और कल की जो टेस्ट होगी वो कहां होगी? कल आप सभी जानते हैं हमारी टेस्ट है, आप देंगे या नहीं देंगे? कल कोई लेक्चर नहीं है ना, कल तो पूजा मैम ने क्या बोला, वो आपस में डिस्कस करते कल लेक्चर है कि नहीं। कल जब भी जितने भी लेक्चर होंगे, उस लेक्चर के खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद आपको आपका टेस्ट होगा। मान लो कल 4 लेक्चर हो रहे तो 12:30 बजे, तो 12:30 बजे होगा, वॉट एवर जो भी टाइम आपको डिसाइड किया होगा। पर सुनिएगा, हमारे और आपके बीच में संपर्क करने के लिए क्या है, कहां है टेलीग्राम ग्रुप? बनाया आपके लिए? नहीं बनाया। तो इसलिए क्या करो, आप एक काम करो, जो मैं कह रहा हूं, आप अपने नेशनल टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम खोलो, या आपको स्वप्निल पाटनी क्लास का एक नेशनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसका नाम है स्वप्निल पाटनी क्लासेस, जिसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी आपको दिख रहे होंगे। आपको यहां पे 1,01,000 सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे। अभी हमारे और आपके बीच में सिर्फ एक ही चैनल है, आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। तो मेरी अगर आपको कुछ कल क्लास है, नहीं है, कुछ टाइमिंग, क्योंकि जब तक हमारा एक प्राइवेट सेपरेट ग्रुप नहीं बनता, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन का जरिया ये होगा कुछ दिनों तक। वैसे आप, अच्छा, ये ग्रुप को क्यों फॉलो करना है? ये ग्रुप में बहुत सारी चीजें हम लोग फ्री कंटेंट, जैसे क्लास हो गया आपका, तो आपको कैसे हम बोलेंगे कि बेटा कल आपका रिवीजन लेक्चर है, ये आपकी पीडीएफ नोट से या अमेंडमेंट से, उसकी सारी जानकारी इसी चैनल से आपको आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो जितने भी लोग हैं, आप जरूर इसी ग्रुप के साथ में कोई भी नोट्स पाएंगे, कोई भी अमेंडमेंट्स पाएंगे, एग्जामिनेशन तक, एग्जामिनेशन के बाद में हमेशा अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, आपको इसी चैनल से हम तो नहीं, आवाज कम हो गई, माइक चेक ओके। सो ये ग्रुप में आप लोग अगर कल के बैच का कुछ भी चेंजेस होंगे, अच्छा एक काम करना, अभी जितने भी हमारे वो है, इतने सारे लेक्चर्स के पीडीएफ है, वो सारे पीडीएफ मैं आज यहां पे डलवा दूंगा। कल जो आपकी टेस्ट होगी वो भी यहां होंगी। कैसे होगी?
वो यहाँ पे जाने का मैं फॉर्म दूंगा, आप क्लिक करना और आप उसको सबमिट करते रहना। वो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, उसको क्लिक करना, वो आपको एमसीक्यूज दिखाएगा, कितने 90 एमसीक्यू 90 मिनट्स, समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा उसके बाद में, वो सबमिट करके मार्क्स वही दिखा देगा। सबमिट अभी क्या है, 1 मिनट बाद मार्क्स वहां पे दर्शाए जाएंगे। अभी हमारे पास इसके अलावा फिलहाल यही एक जरिया कम्युनिकेशन करने का। ओके, जस्ट मेक श्योर स्वप्निल पार्टनर्स क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप 1 लाख, मेरे एक चैनल नाम पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोल के रखा है, किसी को भी मत खोल देना वरना किसी और जगह पे चले जाओगे। 1,01,000 सब्सक्राइबर इसमें, वो वाला, ठीक है ना? ओके, मैंने सब कुछ आपको ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू टुमारो अगेन, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच अंकिता मैम, वेलकम। एंड आज कल क्लास है ना? अल्लाह, तो सो व्हाट, सैटरडे इज फॉर व्हाट? नो, व्हाई एंजॉय? अगर ऐसा कभी हुआ गलती से, अगर कल क्लास ही नहीं हुई, अगर सबने सामूहिक डिसाइड किया, तो कल टेस्ट तो होगी ही होगी। टेस्ट कहां होगी? इस पे होगी। कितने बजे होगी? आज शाम को मैं 8 बजे के आसपास सारे फैकल्टी, कल कौन सी क्लासेस होगी और टेस्ट कब होगी, इस सब की जानकारी। क्या मतलब? क्लास नहीं रही तो टेस्ट नहीं देंगे? एमसीक्यू है। कल क्लास में भी थोड़ा सा क्लास ले, थोड़ी टेस्ट ले, हो जाए बस, ताकि आप रिदम में आओ। मैम का बोलना है घर जाके पता नहीं आप क्या क्या करोगे। ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने, मतलब वही बोलना चाहती है मैम। क्या आपने आपके बुक्स बता दिए सबको, क्या क्या है, कैसे है, क्या है पुराने? आज बता दो। ठीक है, एक बार देखा उसके ऊपर। I'll see you guys tomorrow. Take care. Bye bye. Have a nice day. iOS पे नहीं चलता बेटा, हमारा एप्लीकेशन अभी भी एप्पल के लिए नहीं बना है। अब वैसे अपनी क्लास में एक ही बच्चा, तो क्या ही टेंशन है। आपके पास भी iOS है? बेटा एंड्रॉइड फोन किसके पास तो होगा ही ना आपके घर में, तो उसमें इस्तेमाल करना। ओके, दिस इज नॉट मेंट फॉर iOS, वर्किंग अपॉन इट, बट अभी तक iOS पे नहीं चलता है। इट इज वर्किंग ऑन ऑल द एंड्रॉइड फोन्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।